वेल्डन परिवार आपका स्वागत करता है सभी स्टूडेंट को। आज हम 11 नंबर से पढ़ेंगे। क्योंकि सांख्यिकी का पार्ट 1 पहले हम कल पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम 10 तक पढ़ चुके हैं। आज 11 से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं बंटन 1 2 3 ... n के माध्य है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ये भी परीक्षा के व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन है। देखिए इसका हम सवाल सॉल्व करते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर में क्या कह रहा है? बंटन 1 2 3 ... n के माध्य है। पहले हम देख लेते हैं 1 2 3 ... n तक। अब हम जानते हैं ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या, क्योंकि हम जानते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है। अब इसका हम क्या जानते हैं? देखिए सभी का इतना का माध्य निकालना है। माध्य बराबर क्या होता है? समंकों का योग बटे समंकों की संख्या। ये कल ही पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े हैं। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना है तो हम क्या देखते हैं? समंकों का योग। सभी को हम जोड़ते हैं। सभी को हम क्या करें? समंकों का योग क्या होगा? 1 + 2 + 3 ... कहाँ तक? n तक बटे समंकों की संख्या टोटल कितना है? n है। अब हम देखते हैं 1 2 3 ... n ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का हम क्या जानते हैं? प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1/2 होता है। क्या होता है? n × n + 1/2। अब हम यहाँ देखते हैं टोटल कितने टर्म है? n टर्म है। तो क्या हो गया यहाँ पर? n कट गया, बच गया क्या आपको? n + 1/2। यही हो गया आपका माध्य निकालने के लिए कहता है। क्या हो गया आपको? n + 1/2 हो गया। ये आपका माध्य हो गया। माध्य कहाँ है आपको? देखिए क्या नंबर का है? C नंबर में है। कितने नंबर में है? C नंबर में। क्या कह रहा था आपको? बंटन 1 2 3 ... n का माध्य। n का माध्य निकालने के n तक का तो हम जान रहे हैं प्राकृतिक संख्या। क्योंकि हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या ये है। प्राकृतिक संख्या का योग होता है n × n + 1/2 होता है। टोटल कितने समंकों की संख्या कितना है? टोटल n संख्या। n से भाग दिए, कट गया, क्या आ गया? n + 1/2। तो यहाँ पर हमको क्या हो गया? n + 1/2 आ गया। देखिए अगर कोई भी बच्चे को इसमें दिक्कत है तो बोल सकते हैं ये मेरा एक का सवाल ऑब्जेक्टिव बनकर तैयार हो गया। 2 नंबर आप देखते हैं 11 का हो गया। अब हम देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर में देखिए कल हम बताए थे आप लोग को। क्या बताए थे? बहुलक किसको कहते हैं? जिसका बारंबारता क्या हो? अधिक हो। या बोले थे जिसका टर्म कितने बार आते हो? अधिक बार आते हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुलक कहते हैं। अब हम देखते हैं किसी बारंबारता का बहुलक होता है। क्या होगा बहुलक? देखिए तो यहाँ बहुलक क्या हो जाएगा? देखिए तो यह क्या है? माध्यतम मान और कम से कम बारंबारता का मान और अधिकतम बारंबारता का मान, या इनमें से कोई नहीं। हम कल बोले थे, क्या बोले थे? सबसे अधिक बारंबारता जिसका होता है वही क्या कहलाता? बहुलक कहलाता। आंसर क्या हो जाएगा आपको? C नंबर हो जाएगा। क्योंकि जो सबसे अधिक जिसका सबसे अधिक बारंबारता होता है वही बहुलक कहलाता है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर हम लोग 13 में आते हैं। सवाल नंबर 13 का देखिए 13 नंबर में देखिए दिए गए आंकड़ों के लिए उच्चतम तथा निम्नतम प्रेक्षणों का अंतर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आप एक बात बताइए। 13 नंबर का सवाल देखिए, ये बहुत VVI क्वेश्चन होता है ये परीक्षा की दृष्टि से। हम देख रहे हैं
क्या है आपको परिसर, परिसर बराबर एक जन, ये परिसर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, परिसर बराबर होता है आपको उच्चतम मान घटा न्यूनतम मान, यही होता है आपको परिसर बराबर। अधिकतम मान घटा न्यूनतम मान, अधिक घटा कम। देखिए तो यहां कहता दिए गए आंकड़ों के लिए उच्चतम तथा न्यूनतम प्रेक्षणों का अंतर क्या कहलाता, क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। अब हम देखते हैं, कुछ नहीं, यही है आपको फार्मूला है, फार्मूला बेसिस से आपको दिया गया है। अब देखिए 14 नंबर का सवाल, 14 नंबर का सवाल देखिए हम लोग, आप 14 नंबर का सवाल देखते हैं। 14 नंबर का सवाल, 14 नंबर का सवाल क्या है आपको, 14 नंबर का सवाल देखिए तो क्या है आपको, टोटल दिया हुआ है 58, 60, 51, 47, 91, 81, 70, 87, 95, 99, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टर्म दिया हुआ। इसका निकालने के लिए कहता है परिसर। अब हम देखते हैं परिसर बराबर क्या जानते हैं, उच्चतम मान घटा न्यूनतम मान। उच्चतम मान सबसे अधिक इसमें क्या है, सबसे अधिक क्या है 99। सबसे कम क्या है, सबसे कम क्या है, सबसे कम देखिए सबसे कम 47 है, 47। अब घटा दीजिए, कितना हो गया 2, क्या हो गया 5, आंसर यही आ गया। क्या देखे हम 14 नंबर में, इसका क्या कहता है आपको निकालने के लिए, इतना का परिसर निकालने के लिए कहता है परिसर बराबर होता है उच्चतम मान घटा न्यूनतम मान। उच्चतम मान सबसे अधिक क्या था 99, सबसे कम क्या था 47, घटा दिए क्या आ गया 52। देखिए तो इसमें कहाँ किस नंबर में है, बी नंबर में है, बी नंबर में टिक मार लीजिए, हो गया। अब हम देखते हैं सवाल नंबर क्या देख रहे हैं हम लोग, सवाल नंबर अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर का सवाल देखते हैं। 15 नंबर का सवाल सभी परीक्षा के व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है 2025 के लिए। अब हम देखते हैं सवाल कितना 15 में क्या है आपको 20, 29, यही है ना। इसका क्या कहता है, इसका कह रहा है वर्ग 20 से 29 में ऊपरी वर्ग सीमा क्या है, ऊपरी वर्ग सीमा पूछ रहा है ना। ऊपरी वर्ग सीमा क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा 29। आपको ऊपरी वर्ग सीमा पूछ रहा है, ऊपरी नहीं वर्ग सीमा, यही ना पूछ रहा। ऊपरी वर्ग सीमा क्या हो जाएगा मेरा 29, क्योंकि यही है ना। ये हो गया मेरा क्या ऊपरी वर्ग सीमा, ये हो गया निचली वर्ग सीमा। अगर निचली वर्ग सीमा पूछता तो 20 बताते, यहाँ पूछ रहा ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, इसीलिए क्या हो गया मेरा क्या हो गया 29 हो गया। अब हम आते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं हम लोग, 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का देखिए, 16 नंबर का क्या कह रहा है, 16 नंबर में कह रहा है देखिए, सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए। अब देखिए वर्गों की लंबाई क्या होती है, जब हम कोई भी फॉर्मूला से सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए। जब कभी भी हम बहुलक का गणना करते हैं तो वर्गों की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जब समान होगा तभी हम बहुलक का क्या कर सकते हैं, तभी हम बहुलक का मान निकाल सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर आप लोग को बच्चों लोग ये बताइए, आपको 16 तक हम अभी तक बताए हैं, अगर इसमें कोई दिक्कत है 16 तक में तो आप लोग बोल सकते हैं इसमें कोई डाउट है 16 तक में, नहीं तो अब हम 17 से चलेंगे। 16 तक हम देख लिए हैं, अब अगला क्वेश्चन हम लोग 17 को देखते हैं।
17 में देखिए क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल 140 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या है। देखिए आपको क्या पूछ रहा है, आप लोग को पूछ रहा है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर आप जानते हैं, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, हर साल बोर्ड एग्जाम में रहता है। अब हम देखते हैं, अब सवाल क्या था मेरा, 140 से 150 के क्या निकालने के लिए कहता है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या जानते हैं, वर्ग चिन्ह बराबर उच्चतम सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। उच्च सीमा क्या होगा, ये हो गया उच्च सीमा, ये हुआ निम्न सीमा। बड़ा देखते 140 बड़ा है या 150 बड़ा है, क्या बड़ा है उन्होंने, 150 बड़ा है, तो ये क्या हो गया आपका उच्च सीमा हो गया। क्या हो गया ये आपका उच्च सीमा। उच्च सीमा क्या हो 50। अच्छा ये बताइए आप लोग, इसमें 140, ये 140 क्या है, निम्न सीमा है। अच्छा निम्न सीमा क्या हो गया आपको 140 बाय क्या है फॉर्मूला में, बाय 2 हो गया। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय क्या हो गया 2। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपको 0 5 4 9 1 1 2 बाय 2 कटा दीजिए, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, क्या हो गया आपको, देखिए 2 क्या हो गया आपको, यहां देखो वर्ग अंतराल 140 प्लस 150 क्या हो जाएगा आपको 0 5 4 9 1 1 2 काटा दीजिए, क्या निकल गया आपको 145 निकल गया, 145 निकल गया। आप बताइए 145 आपका निकला है, 145 है आंसर 145। हमको लगता है यहाँ पर आपका मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर 1 होगा तब होगा 145, मिस प्रिंटिंग हो गया होगा। क्योंकि वर्ग चिन्ह में रहता है उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बाय 2। उच्चतम प्लस न्यूनतम दोनों को जोड़िए 0 5 4 9 1 1 2 कटा दिए, क्या हो गया आपको 145। क्या निकल गया आपको 145। मानना किस में ठीक है, डी नंबर में, यहाँ 145 होगा, मिस प्रिंटिंग हो गया होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 145। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है, देखिए क्या वर्ग अंतराल ए और बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको ABCD में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए इसके जगह पर क्या दिया 18 नंबर का, देखिए इसके नंबर A दे दिया, इसके जगह पर क्या दे दिया है B दे दिया, नहीं बीच में A से B। ये हो गया क्या आपको, ये हो गया क्या हो गया ना, ये हो गया निम्न सीमा। अच्छा ये क्या हो गया उच्च सीमा, ठीक है। अब देखिए उच्च सीमा क्या हो गया B, निम्न सीमा क्या हो गया A बाय 2। ये लिखिए या A प्लस B बाय 2 लिखिए, दोनों क्या हुआ एक ही हुआ। आप देखिए इसमें क्या आंसर हो गया आपको, देखिए A नंबर क्या हो जाएगा, A नंबर A प्लस B बाय 2 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं आगे का सवाल। इसमें कोई स्टूडेंट को दिक्कत, कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्योंकि देखिए ए और बी ये हो गया आपको उच्च सीमा, ये हो गया आपका निम्न सीमा। ये आपको ABCD लेटर में दिया हुआ है, समझना होगा आपको, अंक में नहीं है। इससे पहले आप देखे थे अंक में। अब हम देखते हैं आगे का सवाल। सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 19 नंबर का सवाल। देखिए कल भी हम 19 नंबर का इस तरह का चर्चा हम पिछले पार्ट 1 में भी चर्चा किए हैं। जब किसी भी कहता किसी वितरण का माध्य और बहुलक और माध्यिका में संबंध क्या, देखिए अगर इस तरह का कोई रहता है, माध्य माध्यिका बहुलक में क्या संबंध है, एक ही संबंध होता है। ऐसा एक फॉर्मूला बोलना पड़ता है या लिखना पड़ता है जिसमें माध्य भी आ जाए, माध्यिका भी आ जाए और बहुलक भी आ जाए। तो यही एक फॉर्मूला है आपको जो तीनों आ जाता है, जो सटीक बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका या माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, यही एक फॉर्मूला है। क्या होता है अगर पूछा जाएगा माध्य माध्यिका बहुलक में क्या संबंध है, तो बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका घटा 2 गुना माध्य।
यही एक फॉर्मूला होता। अगर माद माध्यिका बहुलक में संबंध बताएगा तो यही होगा। देखिए सब में है माद माध्यिका बहुलक, सब में, मगर हम क्या देखते हैं, ये जो होता है यही फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका घटाओ 2 गुना माद। अगर यहाँ माध्यिका रहेगा या माध्यक रहेगा, कुछ भी रह सकता है, दोनों एक ही होता है। कल भी बताए थे, पार्ट 1 में ही बताए थे हम लोग। अब हम 20 नंबर का सवाल चलते हैं। 20 नंबर का सेम सवाल है, 20 नंबर का। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अगर देखा जाए तो ये सवाल जो है लगभग 6-7 बार पूछ चुका है, और सिर्फ अंक चेंज रहता है, सिर्फ अंक चेंज रहेगा यहाँ पर, ये दोनों अंक चेंज रहता है और सवाल सेम रहता है। अब हम देखते हैं 20 नंबर में क्या दिया हुआ, किसी बंटन का माद और माध्यिका, माद क्या हो गया ए, माध्यिका क्या हो गया, माध्यिका 6 हो तो बहुलक ज्ञात करें। तो मेरा क्या हो गया, माद दे दिया है, माध्य क्या दे दिया है आपको, माध्य दे दिया गया है 4, माध्यिका क्या दे दिया है, माध्यिका 6 दे दिया। और बच्चे लोग एक बात याद रखिएगा, आप लोग विद्यार्थी क्या गलती करता है यहाँ पर देखिए माद क्या करता है, माद और माध्यिका कह रहा है ना, माध्यिका ये ले लेता है कभी और माध्य ये ले लेता नहीं, पहले जो आया है उसी का पहले वाला होगा, जो बाद में आया है उसका बाद वाला होगा। अब ये हो गया। अब मगर हम यही जानते हैं माद माध्यिका बहुलक में संबंध, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका घटाओ 2 गुना माध्य जानते हैं हम लोग। अब हम इसमें रखिए, बनाइए 3 गुना माध्यिका क्या है 6 माइनस 2 गुना माध्य क्या है 4, रख दिए वैल्यू, रख दिए वैल्यू, रख दिए 6 18, 4 दूनी 8। अब घटा दिए, क्या निकल गया आपको 10, क्या निकल गया आपको 10। किसमें टिक मारना है, बी नंबर में। क्या देखें हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या देखें हम, माध्य बराबर 4 माध्यिका बराबर 6, तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका घटाओ 2 गुना माध्य। हम रख दिए 3 गुना माध्यिका क्या 6 घटा 2 गुना क्या हो गया 4, 18 माइनस 8 बराबर क्या निकल गया 10। और हम मेरे तरफ से ये सांख्यिकी चैप्टर खत्म हो गया। लास्ट था ये 20 सवाल था, 20 सवाल अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये मेरे अनुसार आपका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। 5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपसे, 5 ऑब्जेक्टिव 5 नंबर पक्का यहां से आ जाएगा। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े हुए हैं 20 तक तो आपसे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।